साउंड टेक 7 एक्शन। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की पार्टी है कि अगर आप इनके पक्ष की बात कीजिए तो सारी चीजें ठीक है, अगर आप इनके प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सेना के दुश्मन है, सब चीजों के आप दुश्मन है, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं अगर आप भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम करेंगे। आपने कहा भारत माता ने कोई ऐसा कपूत नहीं पैदा किया है भाई साहब, भारत माता ने नहीं किया, एक विदेशी माता ने एक ऐसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ये कपूत ही बोल सकता है, 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 ठीक है ना, ये कपूत ही बोल सकता है। और खासकर वो व्यक्ति जिसको अपने न देश से प्यार है ना अपने देश के किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार है। आपसे बड़ा देशद्रोही कोई और है ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए ये जानबूझ के बीच में बोल रहे हैं साहिल, आप इनको स्टूडियो को फायदा उठाने दे रहे हैं, आप इनको स्टूडियो को फायदा उठाने दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और यही एक इकलौता तो आप चाहते क्या है डेट में देश, आप चाहते क्या है पार्लियामेंट के भीतर, आप क्या चाहते हैं? आप बकायदा नोटिस देकर भी इस पर चर्चा करा सकते हैं। पार्लियामेंट की परंपरा भी आप जब देखना ही चाहते हैं वो भी देख लीजिए। आपने कहा था नियम के हिसाब से, अभी ये तेजस्वी सूर्या का है सर, अभी क्या नाम, मेरे ख्याल से थोड़ी देर वेर का ही होगा, ये भी सुन लीजिए, 20 सेकंड का है इसका। एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो, आप बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो, रूल की छोड़ो। चलिए देख सुन लीजिए, अगर सत्ता पक्ष के आदमी के बात होती है तो ओम बिरला कहते हैं कि रूल की छोड़ो, और अगर प्रतिपक्ष की बात आती है तो सारे रूल्स आ जाते हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है साहिल भाई, लोकतंत्र बहुत ज्यादा उस पे मत आइए आप, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तेजस्वी सूर्या तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो बात कर रहे थे, और उस पर बात करते हुए उन्होंने रखी ये आप नया मुद्दा लेकर सामने आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि चाइना और भारत के बीच में 2020 में मई महीने से लेकर अगस्त महीने तक जो एक दूसरे के सामने सेनाएं खड़ी हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया और उस वक्त भारत सरकार की भूमिका को लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं। रुक तेरे को बताते साहिल भाई, यहां पर अगर आप मुझे बार बार टोकते रहेंगे, जो कि आपका नेचर नहीं है, मैं आश्चर्य में हूं आज आप ये क्या कर रहे हैं। मेरी पूरी बात जैसे ओम बिरला राहुल गांधी की पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं, वैसे ही आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात अगर राहुल गांधी ने सवाल उठ रहा है तो मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जो बात संसद में रखी, उन्होंने कहा मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। जब तक आप उनकी पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आप उनके ऊपर कैसे आप एलिगेशन लगा सकते हैं? उनकी पूरी बात होने देने से सरकार इतना डरती है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाने से सरकार इतना डरती है कि वो आतंकी पाकिस्तान के साथ जो चीन साथ में खड़ा हुआ, और आज की डेट में चीन को सारे ठेके दिए जा रहे हैं, आज की डेट में चीन से दोबारा से व्यापार बढ़ा दिया जा रहा है, आज की डेट में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया कर रही है, एमओयू कर रही है, और आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर के डीप स्टेट के नाम पर जो है गलबैया कर रही है। इसको लेकर के कोई जवाब नहीं आएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुरेंद्र राजपूत बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि एक टूल किट के तहत यह आरोप किए जा रहे हैं, प्लान तरीके से किया जा रहा है, जानबूझकर भारत की सेना का मनोबल घटाने के लिए यह आरोप किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, कोई किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए, ऐसा कपूत ना कोई कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देश आजाद कराया है, लेकिन ऐसा कपूत हमें लगता है कोई भाजपा में भी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। अगर एक आधे हों तो कोई बात नहीं। आज की डेट में मसला क्या है साहिल भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हम कोई सच्ची बात करने लगते हैं, ये 20 ठो झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं, एक नहीं 20 झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। हम एक बात कहते हैं, बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि ये एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। 24 घंटे अजय आलोक जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। सही बात है। हम तो कहते हैं भाई, अगर 2004 से लेकर के 2024 तक राहुल गांधी ने इतनी ही देशद्रोही कार्रवाई की है तो अभी तक वो एलओपी क्यों बने हुए हैं? सिर्फ एफसीआरए खत्म कर देने से देशद्रोह खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा लिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा, उठा के जेल में डाल देते। लेकिन जब जब हम सही सवाल उठाएंगे,
जब जब हम सवाल उठाएंगे कि साहब चीन का अतिक्रमण हो रहा है, चीन एक बड़ा मसला है, तब तक अपने दोस्त चीन को बचाने के लिए पता नहीं कौन सी इनके पास वो चीन ने कोई घुट्टी पिला रखी है या कोई फाइल दबा रखी है या कोई ऐसी चीज दबा रखी है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान रहते हैं कि चीन की तरफ जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं वैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा जाग जाता है, पूरा इकोसिस्टम, पूरा उनका सारा सेगमेंट्स जो है तमाम चैनल्स उड़ने लगते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। जनता माफ नहीं करेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं साहिल भाई, आप मुझे जो सब जवाब आपका वो हमारा। जनरल नरवणे हमारे जनरल है ना, फौज के जनरल है, उस पर भरोसा हिंदुस्तान को है, आर्मी को है, सरकार को है, लेकिन सरकार उनकी किताब अभी तक छपने क्यों नहीं दे रही? गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय अभी तक उनको क्या नाम अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया क्यों नहीं? ये क्या सवाल नहीं है? बाकायदा 50 जगह पे ये सवाल है कि ये सरकार। एक मिनट से नरवणे साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, हमें दोनों का सम्मान करना होगा, हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। शाबाश। सुनील राजपूत जी, एक मिनट, डॉक्टर आलोक के पास जाने के पहले एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, एक लाइन में आपका जवाब चाहिए मुझे। आप इस बात पर चर्चा चाहते हैं तो क्या बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस दी जाएगी कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का पूरा भाषण निर्बाध रूप से होना चाहिए और जो जो मुद्दे श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल नहीं है मेरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष के पास विशेष अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद अलग से कोई नियम से चर्चा होती है तो होने दीजिए। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग डरते क्यों हैं? कुल मिलाकर उनका कहना है कि भाई बात तो करने दीजिए। अभी तक किताब क्यों नहीं छपने दी? सदन आखिर सदन है, किस बात का डर है? सदन है, फौज का जनरल है। हाँ, फौज का जनरल है। फौज के जनरल को आपत्ति नहीं कि किताब क्यों नहीं छपने दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, किताब क्यों नहीं छपने दी। फौज के जनरल को दर्द होता है ना, तो अभी तक कोर्ट वगैरह सब दर्द हो रहा है, आपको मालूम है कि फौज के जनरल की किताब जो है प्रोसीजर बीच में मत बोलिए। जो कटाक्ष करते हैं तो जवाब भी ले लीजिए। अब देखिए साहिल भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ये जानबूझ के मेरी बात होने नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर आलोक, आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल 2 पूछे गए, एक क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सवाल 2 कि जो जनरल नरवणे की किताब की पब्लिशिंग के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिल पा रही है 2022 से लेकर अब तक, क्या वो पब्लिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 2023 दिसंबर में जनरल नरवणे की किताब पुली हुई, पब्लिशर के पास गई, पब्लिशर ने ड्यू कोर्स के साथ एप्लीकेशन जमा किया है, परमिशन मांगी है। इसमें अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी तो जनरल नरवणे को होनी चाहिए थी। उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोग को हाय नरवणे सूझ रहा है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 2, मैंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स लिखे थे। 2005-2006 बिल्कुल अकाउंट ट्रांसफर मनी है राजीव गांधी फाउंडेशन में, 1 करोड़ 35 लाख और 10 लाख रुपए क्यों लिए गए थे, और फिर 2007 में पोस्ट कैप्चर क्यों होने दिया गया था। 2007 में आप एमओयू साइन करते हैं और 2008 में स्ट्रेट अवे जोरावर फोर्ट चाइनीज आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है, इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है। डॉक्टर आलोक, आप पहले ही जवाब रिपीट कर रहे हैं, सवाल 2 अलग-अलग थे। क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जो चीजें छपकर आई है उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी? सरकार की भूमिका क्या है? आप कह रहे हैं कि सदन के नियमों के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, तो सदन के नियम के अनुसार चर्चा होगी या नहीं होगी? सवाल यह है। जिनको चर्चा करवानी है वो नोटिस देंगे, चर्चा होगी। मना किसने किया? आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत नहीं ना गाइएगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और आप उठा के ला रहे हैं जनरल नरवणे और मनोहर कहानियां। अरे क्या करूं मैं इसका? लगता है आज की पार्लियामेंट को देख के यही लग रहा है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। अगर कोई सदस्य पार्लियामेंट के अंदर में बोलना चाहता है, इसको बोलने पे तो रोक नहीं लगा सकते आप। अगर सुरक्षा पे बोलेगा तो कल सुरक्षा पे नहीं बोल सकते, स्वास्थ्य पे बोलेगा तो कल स्वास्थ्य पे नहीं बोल सकते, राजनीतिक सामाजिक अगर मुद्दे उठाएगा तो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे नहीं बोल सकते। कोई मुद्दा जो सरकार को सूट नहीं करेगा उस पर आप बोलने नहीं देंगे, तो इसके मतलब आप देश की आवाज को दबाना चाहते हैं। अब ये देश की आवाज होती है ना, विपक्ष पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर सत्ता पक्ष से कोई सवाल पूछ रहा है, उसकी अगर आवाज बंद कर दी जाए, बोलने से रोक दिया जाए, पार्लियामेंट स्थगित कर दी जाए। और इसके ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट में किसी चीज का विरोध होता है तो ये पार्लियामेंट के सदस्यों को निलंबित कर देते हैं। 150 सदस्यों को निलंबित किया गया है। इसके मतलब पार्लियामेंट की आवाज को दबा देना चाहते हैं, जनता की आवाज को आप दबा देना चाहते हैं। आप वही चाहते हैं जो आपको सूट करता है। पार्लियामेंट के अंदर तो कम से कम ये दादागिरी मत कीजिए। कोई सदस्य बोलना चाहता है
रूलिंग दे चुका है। समाज में चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, सब जानते हैं। अरे अगर चाइना भदौरिया में जी, कोई बात कर रहा है सुनिए तो आराम बोलने से से। रोकते क्यों, मुझे समझ में नहीं डीजल आता। इंजन की आप तरफ हर बात को फप रोकने मत की कीजिए। कोशिश क्यों करना दिमाग चाहते घर पे हो? छोड़ आप के आते हैं। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट क्या को सहेली, मोड़ क्या पे ये क्यों, ऐसे पार्लियामेंट डिबेट होती चलाने है की क्या? जिम्मेदारी क्या आपकी आप होती है। नहीं नहीं, और आप पार्लियामेंट डिबेट एक्शन है नहीं ये। लेना एक चाहते। मिनट एक मिनट एक मिनट ये आदमी चुप होगा ही नहीं नहीं। नहीं, विपक्ष का आरोप है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं उनको। देखिए देखिए, यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या नहीं प्रवक्ता बोलने दे रहे? लगातार हल्ला दीजिए। मचा क्या रहा नहीं है। बोलने दे अरे रहे हैं? कोई क्या बातचीत बातचीत होगी कि नहीं होगी पार्लियामेंट के पार्लियामेंट भीतर? में नहीं बोलने देंगे, फिर आप चालू ये हो डिबेट में गई। नहीं बोलने देंगे, दादागिरी चलाएंगे, फिर कल ऐसा कहेंगे है नहीं कि इसके साथ पार्लियामेंट- बाइकआउट, अरे उसके साथ सदन- बाइकआउट। ये अरे दादागिरी है सदन आपकी, अपने- सरेआम अरे भैया, दादागिरी है शांत रहिए। पार्लियामेंट के अंदर में, और यहाँ पे साहिल- पत्रकारिता के अंदर में साहिल, भी आप आपका दादागिरी समय कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। बीजेपी की अधिकृत लाइन, सरकार की अधिकृत लाइन यह दिखाई देती है, यानी चर्चा करने से कोई परहेज नहीं है उनको इस बात को लेकर। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पहली बात, मेरे पास ये अमेजोन का है और अमेजोन पे ये बिल्कुल किताब की शक्ल में मेरे सामने उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। वो कह रहा कि भाई अनअवेलेबल है फॉर सम रीजंस। दूसरा, ये किताब 448 पेज की है, पेंगुइन वीर ने इसको छापा है, पब्लिकेशन की डेट है 30 अप्रैल 2024। तो क्यों कहा जा रहा किताब पब्लिश्ड नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि किताब पब्लिश होने के बाद सरकार को जब पता चला कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो फिर आर्मी की तरफ से आया कि भाई आप बिना आर्मी के के परमिशन के आप ये नहीं छाप सकते। 1.5 साल से ये सरकार के आर्मी के पास पड़ी हुई है और आर्मी अपने ही पूर्व प्रमुख की किताब को अभी तक क्लियरेंस नहीं दे रही है। या तो वो कह दे कि किताब हम क्लियरेंस नहीं दे सकते, या ये कह दे कि हम क्लियरेंस दे रहे हैं। 1.5 साल तक रखने का कोई कारण समझ में नहीं आता। दूसरी बात, इस पे जो प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न ये है कि 8:15 बजे से लेकर 10:30 बजे रात तक, यानी 2.25 घंटे तक, जब आर्मी प्रमुख पॉलिटिकल लीडरशिप से, रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछ रहे थे कि भाई क्या करना है, चीन की सेना हमारे पास आ रही, टैंक आ रहे, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक आर्मी कोई कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती जब तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप उसको क्लियरेंस ना दे। यही तो Political सवाल है ना leadership आशुतोष, के लिए आज पार्लियामेंट के भीतर यही पूछा गया कि इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात कही गई, राजनाथ सिंह कह रहे थे पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है तो उसका कोट नहीं किया जा सकता, नंबर 3। चौथा, यह भी बोला गया, क्योंकि आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे कि कैलाश रिज पर टैंक आ गए थे, यह किसने बताया, यह बात कहां से पता चली? गृह मंत्री अमित शाह भी आज पार्लियामेंट के भीतर यही सवाल उठा रहे थे। वो किताब अवेलेबल नहीं है अमेजोन पे, आप खुद ही कह रहे हैं। अभी पता चलेगा। पढ़ के सुना सकता हूं, और चूंकि पार्लियामेंट ने इसको एक्सपंज नहीं किया है, क्योंकि वहां आया ही नहीं, इसलिए मेरे ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, किताब नहीं पढ़ सकेंगे आशुतोष? नहीं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं मैं किताब। मैं सिर्फ अगर पार्लियामेंट के, अगर मैं सिर्फ ये कहने की ये वर्जन आता और उसको एक्सपंज मैं किया सिर्फ गया ये कहने की होता, कोशिश तब मैं कर नहीं रहा पढ़ सकता था। सरकार टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष, अब कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो जनरल नरवरे भारतीय हैं, उन्होंने अपने मेमोयर्स में यह लिखा है कि 2.25 घंटे तक हम पूछते रहे कि हमें क्या करना है सेना को, जबकि चाइना की टैंक अंदर आ रहे थे, हमें क्या करना है, और बाद में 10:30 बजे जवाब क्या मिलता है, जो आपको उचित लगे वो करिए। जब जल्दी से मैं वही सवाल डॉक्टर आलोक के पास ले जाना चाहता हूं। जब तक ऐसी स्थिति पैदा हुई है, सीसीएस की बैठक होती है, वहां उसके पैरामीटर्स तय होते हैं, भारत की सेना को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है, आर्मी उसको एग्जीक्यूट करती है। जनरल नरवणे का दर्द यह था कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई। उन्होंने कहा है सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई, पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला क्यों नहीं किया? इनकार करने की वजह से ये डिटेल्स बाहर नहीं आ रहे। आशुतोष ये कहने की कोशिश करे, अगर सरकार को डर नहीं है तो किताब छापने दीजिए। बात तो सही है। पत्रकारों में भी कालनेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था। खैर, आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही, कोई नहीं, इस तरीके की बदतमीजी बंद करें। अजय आलोक, पॉलिटिकल लीडरशिप ही कॉल लेती है। इस तरीके की बदतमीजी बंद करिए। डॉक्टर आलोक प्लीज आप इस तरीके से बयानबाजी मत करिएगा। सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात की जा रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा प्लीज। तो मामला भटक जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से ये आदमी बोल रहा है मुद्दे पर बोलिए ना उनको कि वो गलत बोल रहे हैं। 2 घंटे तक क्या कर रहे थे पॉलिटिकल लीडरशिप? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।